हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक को देखेंगे जो कि झारखंड में धात्विक खनिज है, जो कि अभ्रक है, काइनाइट है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है जिससे झारखंड में प्रचुर मात्रा में अभ्रक की उपलब्ध बनता है और ये देखने को मिलता है कोडरमा जिला, है ना। कोडरमा जिला में जो झुमरी तलीय स्थान है वहाँ पे अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है और इसके अतिरिक्त राज्य में गिरिडीह में भी देखने को मिलेगा, हजारीबाग में भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया था ज़्यादा मात्रा में अगर बात करेंगे तो गिरिडीह, इसके बाद हजारीबाग भी उत्पादन होता है। तो कोडरमा फेमस है झिमरी तलैया के लिए, ठीक है ना। इसके बाद कोडरमा को भारत का अभ्रक की कैपिटल यानी राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है ना। झारखंड में उच्च कोटि के जो अभ्रक होता है वो सफ़ेद अभ्रक होता है। तो प्रश्न पूछा गया है जिस तरह से एंथ्रेसाइट होता है ना, कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 85%, 90% होती है लगभग, एज वेल एज अभ्रक है ना, उसमें सफ़ेद अभ्रक जो उच्च कोटि की अभ्रक होती है याद रखेंगे, जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है और इसकी गुणवत्ता के कारण इसकी वैश्विक स्तर पर अधिक मांग है। झारखंड में उत्पादन कुल अभ्रक का 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है ना। तो 100 में 19 निर्यात कर दिया जाता है। अभ्रक का उपयोग बेसिकली बिजली के जितने भी उपकरण औषधि होते हैं, है ना, सजावट उपकरण, अग्निरोधक सामग्री आदि के निर्माण कंस्ट्रक्ट में यूज किया जाता है। दूसरा देखेंगे काइनाइट, और झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडारण अगर देखिएगा तो पूर्वी सिंहभूम जो जिला है लिप्सा बुरुज क्षेत्र में है ना, वहीं पे होता है काइनाइट का उत्पादन। तो लिप्सा बुरुज क्षेत्र फेमस किस लिए है? काइनाइट का लिए, है ना। ये कौन जिला में है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला। पूर्वी सिंहभूम है जिला, उसका हेडक्वार्टर का है जमशेदपुर, और पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा, ठीक है ना। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम की स्थापना 1990 में हुआ है, याद रखिएगा। तो ये लिप्सा बुरुज क्षेत्र कहाँ पे है? सिंहभूम में, तो पूर्वी सिंहभूम में है और ये काइनाइट के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, वहाँ भंडार है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला का काइनाइट भी उपलब्ध है। तो ओवरऑल याद रखिएगा तीनों जिला इधर वाले जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये काइनाइट के लिए फेमस है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिंहभूम में सरायकेला खरसावां के निकट इसका उत्पादन भारतीय तांबा निगम द्वारा किया जाता है और यह तांबा सहन करने वाला खनिज है और इसका उपयोग ताप निरोधक ईंट बनाने के साथ साथ चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में भी किया जाता है। ग्रेफाइट की अगर हम बात करेंगे तो पलामू में फेमस है और पलामू में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है। प्रश्न बार बार पूछा है कि ग्रेफाइट झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो पलामू में प्रमंडल में 3 जिला होते हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार, है ना। तो यह सर्वाधिक पलामू में पाया जाता है और इसके अतिरिक्त लातेहार में भी देखने को मिलेगा, गढ़वा में भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हम ये बताने का प्रयास करें, पलामू प्रमंडल में 3 जिला जो होते हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार, तो ये तीनों जिलों में ग्रेफाइट पाया जाता है लगभग। इसके बाद कार्बन का एक रूप है जिसे काला सीसा भी कहा जाता है, किसको? ग्रेफाइट को। इसका उपयोग ऊँच जो होता है ना, अगर हम बोलेंगे उच्च तापसरा उद्योगी फैक्ट्री इंस्ट्रक्शन में किया जाता है। चूना पत्थर, यह हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू, बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, साहिबगंज, गोड्डा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने के साथ साथ लोहे के उद्योग में किया जाता है। डोलोमाइट और ग्रेफाइट ये दोनों पलामू में पाया जाता है। गढ़वा डोलोमाइट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसका उपयोग कागज, शीशा और लेह इस्पात, सीमेंट आदि में उद्योग में उपयोग होता है। तो डोलोमाइट, है ना, ड से डोलोमाइट और जी से ग्रेफाइट, ये कहाँ पे? पलामू में, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है एस्बेस्टस। यह एक रेशेदार खनिज है जो कि धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है और यह पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां जिले में पाया जाता है। यह छत बनाने के काम में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, एस्बेस्टस। नेक्स्ट है बेंटोनाइट। यह एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के राख में होता है और इसे आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका प्रयोग निर्माण अभियांत्रिकी में किया जाता है ना। और यह साहिबगंज तथा पाकुड़ जिला में देखने को मिलेगा। तो साहिबगंज और पाकुड़ जो जिला है इधर आपको वहीं भी मिलेगा। और आप सभी जानते हैं साहिबगंज फेमस है। इस तरह से प्रश्न बनता है कि भारत की पवित्र नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई सर्वाधिक है भारत में, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। तो झारखंड में किस जिला से क्रॉस करती है? तो ये साहिबगंज से, ठीक है ना। तो साहिबगंज और पाकुड़ 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पे बेंटोनाइट, है ना, बेंटोनाइट पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ग्रेनाइट।
तो रांची के तुतुदाना के पास ग्रेनाइट की उपलब्धता है, परंतु अभी तक इसका पर्याप्त खनन नहीं हो पाया है। इसका प्रयोग भवन निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है। और झारखंड के ग्रेफाइट उपलब्ध प्रकार टाइगर स्किन, म्यूराक्षी, ब्लू शावन, रोज इंग्लिश, टिंग, ब्लैक ग्रेनाइट, ब्लैक चीता, ब्लैक जेबरा है। इसके बाद सोफ्टस्टोन व क्वार्ट्ज, ये झारखंड की संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में साथ साथ अन्य जिलों में भी पाया जाता है। सोफ्टस्टोन और क्वार्ट्ज। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे झारखंड में ऊर्जा खनिज। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।